नमस्कार दोस्तों। अगर आप 12वीं पीसीबी के बाद मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कोर्सेज की जिनको लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। बीएससी नर्सिंग या बीएमएलटी। आखिर कौन सा कोर्स ज्यादा अच्छा है? किसमें सैलरी ज्यादा मिलती है? किसमें गवर्नमेंट जॉब के ज्यादा मौके हैं? किस कोर्स की फ्यूचर डिमांड ज्यादा है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आज मुझे दोबारा 12वीं के बाद करियर चुनना पड़े तो मैं इनमें से कौन सा कोर्स चुनूंगा? इस वीडियो में आपको किसी कॉलेज का प्रमोशन नहीं मिलेगा, बल्कि ग्राउंड रियलिटी मिलेगी। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट भी बताऊंगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बीएससी नर्सिंग क्या है। बीएससी नर्सिंग का पूरा नाम बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग है। ये 4 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। इस कोर्स में आपको पेशेंट केयर, इमरजेंसी मैनेजमेंट, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, कम्युनिटी हेल्थ, मेंटल हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। एक नर्स केवल इंजेक्शन लगाने का काम नहीं करती, बल्कि पेशेंट की पूरी देखभाल, डॉक्टर की सहायता, इमरजेंसी संभालना और हॉस्पिटल केयर का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। आज हेल्थ केयर सिस्टम में नर्सेस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब समझते हैं बीएमएलटी क्या है। बीएमएलटी का पूरा नाम बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है। यह भी एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, लेकिन इसमें आपका काम सीधे पेशेंट की केयर करना नहीं होता, बल्कि लेबोरेटरी में ब्लड, यूरिन, टिश्यू और अन्य सैंपल्स की जांच करना होता है। यानी डॉक्टर जिस रिपोर्ट के आधार पर इलाज शुरू करता है, वह रिपोर्ट तैयार करने में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर लैब रिपोर्ट गलत होगी तो ट्रीटमेंट भी प्रभावित हो सकता है। इसीलिए बीएमएलटी प्रोफेशनल्स हेल्थ केयर सिस्टम का अहम हिस्सा होते हैं। दोनों कोर्सेज में सबसे बड़ा अंतर, अब सबसे महत्वपूर्ण कंपैरिजन, बीएससी नर्सिंग में आप सीधे पेशेंट के साथ काम करते हैं, जबकि बीएमएलटी में आपका मुख्य काम लेबोरेटरी के अंदर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करना होता है। अगर आपको लोगों के बीच रहकर उनकी सेवा करना अच्छा लगता है तो बीएससी नर्सिंग बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आपको लैब, मशीन्स, माइक्रोस्कोप्स और साइंटिफिक टेस्टिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है तो बीएमएलटी आपके लिए बेहतर हो सकता है। एलिजिबिलिटी कंपैरिजन। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। दोनों कोर्सेज के लिए सामान्यतः 12वीं साइंस से पास होना जरूरी होता है। सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी शामिल होते हैं। कई कॉलेजेस इंग्लिश भी आवश्यक रखते हैं। एडमिशन मेरिट या एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से हो सकता है। ड्यूरेशन कंपैरिजन। अब बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। बीएससी नर्सिंग सामान्यतः 4 साल का डिग्री कोर्स, क्लिनिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के साथ। बीएमएलटी अधिकांश यूनिवर्सिटीज में 3 से 4 साल का डिग्री कोर्स। इसमें लैब, प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सब्जेक्ट्स कंपैरिजन। अब देखते हैं दोनों कोर्सेज में क्या पढ़ाया जाता है। बीएससी नर्सिंग एनाटॉमी फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ, नर्सिंग ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी कम्युनिटी, हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। बीएमएलटी ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हीमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, हिस्टोपैथोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, मोलेकुलर बायोलॉजी, लेबोरेटरी, इंस्ट्रूमेंटेशन, क्वालिटी कंट्रोल। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपैरिजन। बीएससी नर्सिंग में ट्रेनिंग मिलती है। आईसीयू, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, पीडियाट्रिक वार्ड, साइकियाट्रिक वार्ड, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। बीएमएलटी में ट्रेनिंग मिलती है। क्लिनिकल लेबोरेटरी, ब्लड बैंक, माइक्रोबायोलॉजी लैब, बायोकेमिस्ट्री लैब, पैथोलॉजी लैब, सैंपल कलेक्शन लेबोरेटरी, इंस्ट्रूमेंटेशन, क्वालिटी कंट्रोल, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। दोस्तों, हमने जाना कि बीएससी नर्सिंग और बीएमएलटी
क्या हैं, दोनों में क्या अंतर है, एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसी होती है। लेकिन अब शुरू होने वाला है सबसे महत्वपूर्ण कंपैरिजन, क्योंकि अब हम बात करेंगे फीस, सैलरी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, अब्रॉड स्कोप और फ्यूचर ग्रोथ की। अगर आप 12वीं पीसीबी के बाद कंफ्यूज हैं, तो अगले 10 मिनट आपकी पूरी करियर जर्नी बदल सकते हैं। फीस कंपैरिजन, सबसे पहले बात करते हैं फीस की। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो दोनों कोर्सेज की फीस काफी कम हो सकती है। प्राइवेट कॉलेजेस में फीस कॉलेज, सिटी और फैसिलिटीज के अनुसार अलग अलग होती है। इसीलिए एडमिशन लेने से पहले हमेशा कॉलेज की रिकॉग्निशन, इंटर्नशिप फैसिलिटी और हॉस्पिटल टाई अप जरूर चेक करें। विनर, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो दोनों अच्छे हैं। प्राइवेट कॉलेज चुनते समय क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दें। सैलरी कंपैरिजन, अब सबसे बड़ा सवाल, किस कोर्स में सैलरी ज्यादा मिलती है। बीएससी नर्सिंग शुरुआत में लगभग 20,000 रुपए से 40,000 रुपए प्रति माह मिल सकते हैं। एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए प्लस प्रति माह तक पहुंचना संभव है, खासकर सीनियर रोल्स या कुछ देशों में रजिस्टर्ड नर्स बनने के बाद। बीएमएलटी शुरुआती सैलरी लगभग 18,000 रुपए से 35,000 रुपए प्रति माह हो सकती है। एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सैलरी बढ़ती है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, एडवांस डायग्नोस्टिक लैब्स और मैनेजमेंट रोल्स में बेहतर अवसर मिल सकते हैं। विनर, अगर केवल लॉन्ग टर्म सैलरी ग्रोथ देखें, बीएससी नर्सिंग को हल्का एडवांटेज मिलता है, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर और कई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज की वजह से। लेकिन स्किल्ड बीएमएलटी प्रोफेशनल्स भी अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब कंपैरिजन, अब सबसे महत्वपूर्ण कंपैरिजन, गवर्नमेंट जॉब। बीएससी नर्सिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। AIMCSA के रेलवे हॉस्पिटल्स, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, मेडिकल कॉलेजेस एंड HMC, GHSBMLT, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स, पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरीज, AIIMS जैसे संस्थान, ESIC ब्लड बैंक्स। विनर, अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें, बीएससी नर्सिंग में कई जगह भर्ती के अवसर अधिक देखने को मिलते हैं, लेकिन बीएमएलटी के लिए भी समय समय पर अच्छी वैकेंसीज निकलती रहती हैं। प्राइवेट जॉब कंपैरिजन, प्राइवेट सेक्टर में दोनों कोर्सेज की अच्छी डिमांड है। बीएससी नर्सिंग, अपोलो फोर्टिस, मैक्स हेल्थ केयर, मेडेंटा मैनिपल हॉस्पिटल्स, नारायणा हेल्थ, बीएमएलटी, डॉक्टर लाल पाथलैब्स, मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, अपोलो डायग्नोस्टिक्स हॉस्पिटल लेबोरेटरीज, कॉर्पोरेट डायग्नोस्टिक चेन्स, रिसर्च लैब्स। विनर, प्राइवेट सेक्टर में दोनों कोर्सेज के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। यह काफी हद तक आपकी स्किल्स, एक्सपीरियंस और लोकेशन पर निर्भर करता है। अब्रॉड स्कोप, अब सबसे बड़ा सवाल, विदेश में कौन सा कोर्स ज्यादा मजबूत है। बीएससी नर्सिंग यू के कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, मिडिल ईस्ट, कई देशों में रजिस्टर्ड नर्स की डिमांड रहती है। हालांकि वहां काम करने के लिए उस देश की लाइसेंसिंग प्रोसेस पूरी करनी होती है। बीएमएलटी, मेडिकल लैबोरेटरी प्रोफेशनल्स की भी कई देशों में जरूरत होती है, लेकिन देश के अनुसार रजिस्ट्रेशन, क्वालिफिकेशन, इवैल्यूएशन या लाइसेंसिंग की प्रक्रिया अलग हो सकती है। विनर, अगर ओवरऑल इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज देखें, बीएससी नर्सिंग को थोड़ा एडवांटेज मिलता है। हायर एजुकेशन, बीएससी नर्सिंग MSc नर्सिंग नर्स प्रैक्टिशनर, MPH हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MBA हेल्थ केयर, BMLTMS C मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी, MSc बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल रिसर्च हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MBA हेल्थ केयर। विनर, हायर एजुकेशन के मामले में दोनों कोर्सेज के पास अच्छे विकल्प मौजूद हैं। फाइनल वर्डिक्ट, अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मुझे इनमें से सिर्फ एक कोर्स चुनना पड़े तो मैं क्या चुनूंगा। अगर आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब, डायरेक्ट पेशेंट केयर, विदेश में रजिस्टर्ड नर्स बनना, लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ, तो बीएससी नर्सिंग एक मजबूत विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आपको लेबोरेटरी वर्क पसंद है, माइक्रोस्कोप, ब्लड टेस्टिंग, डायग्नोसिस और साइंटिफिक एनालिसिस में इंटरेस्ट है,
तो BMLT आपके लिए शानदार करियर ऑप्शन हो सकता है। याद रखिए, कोर्स बड़ा नहीं होता, आपकी स्किल, मेहनत और इंटरेस्ट आपको बड़ा बनाते हैं। गलत कोर्स चुनने से बेहतर है सही जानकारी लेकर सही फैसला करना। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपका BSc नर्सिंग वर्सेस BMLT वाला कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हो गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो 12वीं PCB के बाद अपना करियर चुनने को लेकर कंफ्यूज हैं। ऐसी ही मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल और करियर गाइडेंस से जुड़ी भरोसेमंद जानकारी के लिए दी टीचिंग नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और शानदार करियर कंपैरिजन के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।